बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। अस्सलामुअलैकुम। हम अपनी जमात का आगाज़ अल्लाह के बाबरकत नाम से करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यह हफ्ता नंबर 3 है और वीडियो नंबर 2 है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपनी साबका वीडियो में वीडियो नंबर 1 और हफ्ता नंबर 2 में हम यूनिट नंबर 4 के हम आवाज़ अल्फाज मुतज़ाद और तफ़हीम ट्रैफिक के निशानात, बुलंद ख़वानी, मशकी काम और इस सबक से तफ़हीम के कवानीन, जितने भी ट्रैफिक के कवानीन जो है वो हम क्या कर सकते हैं, इससे वाबस्ता है, हम इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर चुके हैं। तो आइए आज हम यूनिट नंबर 4 की नसर निगारी पढ़ेंगे। नसर क्या है? नसर के लग़वी मायने बिखरी हुई शे के हैं। वो इबारत जो नज़म की तरह नहीं लिखी हुई हो, वो आम गुफ्तगू में लिखी गई हो, उसे नसर कहते हैं। आइए हम नसर निगारी लिखना सीख लेते हैं कि किस तरह से नसर लिखी जाती है। आम गुफ्तगू की तरह होती है नसर, उसे नसर निगारी कहते हैं। आइए हम नसर निगारी पढ़ लेते हैं। आपको स्कूल की तरफ से सॉल्यूशन मुहैया किया गया है, उसी में जो आपकी नसर निगारी लिखी हुई है हम देखते हैं नसर निगारी किस तरह लिखते हैं। आप इस तरह से नसर निगारी का पहले टाइटल पेज बनाएंगे। जो भी काम आप शुरू करेंगे, आप क्या करेंगे, पहले टाइटल पेज बनेगा, इसके बाद आप काम करेंगे। जिस तरह से हम क्लास में करते थे काम, इसी तरह से आप टाइटल पेज बनाएंगे, अपना इंडेक्स पेज को कंप्लीट करेंगे, इसके बाद हम फिर ये काम करेंगे। देखें लिखा हुआ है नसर निगारी। आपको स्कूल की तरफ से जो कंटेंट मुहैया किया गया है उसमें लिखा हुआ है इस तरह से नसर निगारी, और जो बोल्ड है उसे आप क्या करेंगे, उसका आप टाइटल पेज बनाएंगे। नसर निगारी मेरा मददगार। मददगार क्या होता है? हमारे जो कोई मदद करता है, मददगार है हमारे लिए। इसी तरह देखें ये लिखा हुआ है टाइटल, इसी तरह बनाकर फिर काम शुरू कीजिए। मैंने अभी बताया आपको नसर निगारी किसे कहते हैं। आप ये भी अपनी कॉपी में लिखेंगे नसर निगारी किसे कहते हैं। नसर के लग़वी मायने बिखरी हुई शे के हैं। वो इबारत जो नज़म की सूरत में ना हो, जैसे लिखी हुई होती है नज़म तो 2 लाइनों बाद इस तरह दी जाती है जैसे शेर की तरह। आपको क्या करना है, वो आम गुफ्तगू में हो, उसे नसर कहते हैं। यूं अभी आपके पास क्या है, नसर निगारी आपको 2 दी गई हैं, क्योंकि 3rd C जो हमारे पास गर्ल्स थी उन्होंने ये वाली नसर निगारी की है, तो आप ये वाली भी कर सकते हैं। आप दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं और पेपर में भी कोई दोनों में से एक लिखेंगे। यूं तो माशरा के लिए लोग चाहे वो किसी भी पेशे से वाबस्ता। एक तो सबसे बड़ी बात हमें ये करना है कि हमारा पेशा क्या है। हमें पेशे के हवाले से किसी एक पेशे के बारे में हमें नसर निगारी तहरीर करनी है। पेशा वो होता है हमारा किसी काम में महारत हासिल करना, और उसी से ही हमें क्या करना, आमदनी का जरिया हो, वही उसी पेशे से हमें आमदनी का जरिया हो, वो कहलाता है हमारा पेशा। तो यहाँ से है यूं तो माशरे के लोग चाहे वो किसी भी पेशे से वाबस्ता हों, हमारे मददगार होते हैं, लेकिन मेरे सबसे बड़े मददगार मेरे उस्ताद हैं। वो एक स्कूल में पढ़ाते हैं। जब स्कूल में मेरा दाखिला हुआ तो मेरी मुलाकात उनसे हुई। वो हमें पढ़ाने के लिए कलम, किताब, चॉक और डस्टर का इस्तेमाल करते हैं। वो बहुत शफीक और मोहब्बत करने वाले हैं, और ये तालीम के पेशे से वाबस्ता लोग हैं। लोग ही हमारे वालिदैन के साथ मिलकर हमारी तालीम और तरबियत में अहम किरदार अदा करते हैं, और हमारे रूहानी माँ बाप
कहलाते हैं। क्या होते हैं? वो हमारे रूहानी माँ बाप कहलाते हैं। एक तो आपके मददगार, आपके क्या हैं? उस्ताद हैं, जो क्या करते हैं? आपको कदम कदम पर आपका साथ दे रहे होते हैं। इसके बाद है मेरा मददगार कौन है? मेरे मददगार मेरे डॉक्टर हैं। वो एक अस्पताल में काम करते हैं। जब मैं बीमार हो जाती या हो जाता हूँ तो वो मुझे दवा देकर जल्दी से ठीक कर देते हैं और मुझे सेहतमंद रहने के तरीके बताते हैं। तो आपको क्या करना है? दोनों में से कोई भी आप एक लिख सकते हैं। ये लिख सकते हैं उस्ताद पर या फिर आप डॉक्टर पे लिख सकते हैं। तो आप इन दोनों में से आप कोई भी कर सकते हैं। इसके बाद हम शुरू करते हैं हमारा जो सबक है। अब हम यूनिट नंबर 5 हमारा हमदर्दी, इसका मौजू हमदर्दी है। तो थोड़ा सा हमदर्दी के बारे में पढ़ते हैं। हमदर्दी क्या है? बेटा, हमदर्दी वो जज्बात होते हैं, हम किसी को देखते हैं, जब किसी की भी क्या करते हैं, कोई परेशान होता है तो हम उसे क्या करते हैं, अपने, वो परेशान होता है लेकिन हम अपने नुक्ता नज़र से देखते हुए उसकी परेशानी को क्या करते हैं, उसकी ऐसे जज्बात हम में शामिल हो जाते हैं, हम उसकी क्या करने लगते हैं, हेल्प। हमने अभी नसर पढ़ी, नसर निगारी किसे कहते हैं ये भी पढ़ा हमने कि नसर के लफ्ज़ी मायने किसी बिखरी हुई शे के हैं, वो इबारत जो नज़म से नहीं, नज़म की ताना नहीं हो, जो आम गुफ्तगू में हो, वो नसर कहलाती है। फिर हमने क्या किया, नसर में आपने क्या किया कि आपको किसी पेशे पर करनी है, आपको नसर निगारी तहरीर करनी है। हमने पेशे से मुराद किसी काम में महारत होना और उसी ही को आमदनी का जरिया बना, जो हमारा आमदनी का जरिया बनाना पेशा कहलाता है। इसके बाद हम क्या हमने पढ़ा, अब हम अपने यूनिट नंबर 5, अब तक हमने यूनिट नंबर 4 मुकम्मल किया था, अब हम यूनिट नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। यूनिट नंबर 5 है हमारा मौजू हमदर्दी। तो हमें पढ़ना हमदर्दी क्या है। हमदर्दी का मतलब किसी दूसरे शख्स के जज्बात को पहचानना, किसी और की सूरत हाल को अपने नुक्ता नज़र से देखना, उसकी परेशानी में अपने जज्बात को शामिल करना, वो आपकी क्या कहलाती है, हमदर्दी कहलाती है। इसी तरह हमारे पास क्या है, हमें भी अब इसका सबक जो है हमारे कौमी शायर हैं। हमारे कौमी शायर कौन है बेटा? हमारे कौमी शायर अल्लामा इकबाल हैं। उनका पूरा नाम इकबाल है। आइए हम इसकी बुलंदखानी कर लेते हैं। हमारे कौमी शायर अल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं। इनका पूरा नाम शेख मोहम्मद इकबाल था। वो 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद था। उनकी वालिदा का नाम इमाम बीबी था। उनकी वालिदा उन्हें प्यार से बाली कहती थी। ये देखें आप तस्वीर के जरिए यहाँ पर हैं, या उनके फादर, ये इनकी मदर हैं। इसके बाद क्या है, वालिद और वालिदा की क्या है, बाली, मेरा प्यारा बाली। इसी तरह यहाँ देखिए जब इकबाल हैं, अल्लामा इकबाल, ये लिखा है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत और खुदाया मेरी। ये क्या है, तस्वीर के जरिए हमें बहुत अच्छी तरह इसको समझ सकते हैं आसानी से। इसके बाद उनकी वालिदा उन्हें प्यार से बाली कहती थी। क्या है, देखें माशाल्लाह इकबाल बहुत ज़हीन हैं। अब यहाँ से हम गुलाम खानी करते हैं। अल्लामा इकबाल को बचपन से पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ था। अपने उस्तादों से बहुत सीखते थे, उनकी बहुत इज्जत करते थे, तमाम मज़ामीन में दिलचस्पी लेते थे। उसके साथ साथ उन्होंने स्कूल के ज़माने से ही शेर कहने शुरू कर दिए थे। सियालकोट और लाहौर से तालीम मुकम्मल करके आला तालीम के लिए यूरोप गए। वो तालीम के साथ साथ शायरी भी करते रहे। कुदरती मनाजिर पर कई नज़में लिखी जिनमें कोई ना कोई पैगाम मौजूद है। नज़म चांद और तारे भी उनमें से एक है। अब ये देखें इनका शेर है लोग वही जहां में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के।
हे लोग वही जहां में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। तो बेटा जब हम यूनिट नंबर 5 पढ़ रहे हैं, मौजू इसका जो क्या है, हमारा मौजू हमदर्दी है। तो हमदर्दी क्यों है? क्योंकि हर सबक में यूनिट नंबर 5 के हमदर्दी का जिक्र है या हमदर्दी नजर आ रही होगी। जिस तरह से अल्लामा इकबाल दूसरों के लिए जज्बात रखते थे हमदर्दी के। अब है, अल्लामा इकबाल ने उर्दू और फारसी दोनों जबानों में शायरी की है। उन्हें शायरे मशरिक कहा जाता है। उनकी उर्दू शायरी के 4 मजमूए हैं। बेटा उनके उर्दू शायरी के 4 मजमूए आप किताब पर देखेंगे। ये वाले जिब्रील, बागी दरा, ज़रबे कलीम और मगाने हिजाज, ये क्या है? इनके 4 मजमूए हैं। बेटा इसमें इन्होंने जो है क्या, जिब्रील अलैहिस्सलाम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, इनके बारे में गज़लें, ये क्या कहते थे, गज़लें और शायरी पढ़ते थे। इसके बाद है बागी दरा। बागी दरा में क्या है, काफिले की रुखसती के लिए इन्होंने कुछ शेर पढ़े हैं, कुछ गज़लें हैं इनकी। वो क्या है, गज़ल इसमें है जो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। इसके बाद है ज़रबे कलीम। ये 1936 में ये किताब जो है वो पब्लिशर हुई है। इनका इंतकाल कब हुआ था? इनके इंतकाल 1938 में हुआ था। उससे 2 साल पहले इन्होंने ज़रबे कलीम लिखी। इसके बाद है मगाने हिजाज। ये किताब किसके बारे में? ये मक्का मदीना और ताइफ के बारे में, मतलब हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस किताब में लिखा गया है। ये 3 जो है ज़्यादा मशहूर हैं, वाले जिब्रील, बांगे दरा और ज़रबे कलीम। ये 3 ज़्यादा मशहूर है, लेकिन इनकी 4 किताबें हैं। बच्चों के लिए लिखी हुई मशहूर नज़में ये हैं, पहाड़ और गिलेरी, मकड़ा और मक्खी, हमदर्दी, बच्चे की दुआ और परिंदे की फरियाद। क्या ये देखिए, अब एक मर्तबा किसी मुलाकाती ने इकबाल से सवाल किया कि आपने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं, इनमें बुलंद तरीन किताब कौन सी है? इस पर हमने सवाल करने वाले से कहा, ज़रा ठहरो, अभी आता हूँ। इकबाल थोड़ी देर में वापस कमरे में तशरीफ़ लाए और एक किताब उस शख्स के हाथों पर रखते हुए कहा, ये कुरान हकीम। ये क्या है? ये कुरान हकीम है। इसके बाद देखें, ये तस्वीर जो बनी हुई ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का 25वां इजलास हुआ था, ये तब की है। कब? ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जब 25वां इजलास हुआ था तो क्या किया था, अल्लामा इकबाल ने कायदे आज़म से अपने पाकिस्तान बनाने का ख्वाब जो है, जो उन्होंने देखा था, वो उनके सामने रखा था। इकबाल ने कायदे आज़म के साथ मिलकर पाकिस्तान बनाने की जद्दोजहद में अमली तौर पर हिस्सा लिया। जब ये देखें, ये सारे लिए जाते थे, जब इजलास होते थे तो क्या था, आप सुन लीजिए। वो बाकायदगी से मुस्लिम लीग के इजलासों में शिरकत करते थे और उन्होंने अपनी शायरी से लोगों के दिलों में आज़ादी का जज्बा बेदार किया। उन्होंने 21 अप्रैल 1938 को वफात पाई। इनका मज़ार लाहौर में है। अब ये है अल्लामा इकबाल की तस्वीरों से भी देखें बेटा, इसमें बताया गया है और इसको बुलंदखानी भी की गई। ये इनका मज़ार है जो कहाँ है, लाहौर में वाक़ है। और ये इनकी मशहूर किताबें हैं। आम की तरफ बढ़ते हैं। आपने जब बुलंदखानी बहुत अच्छे तरीके से हिज्जे से, बेटा आप हिज्जे से कीजिएगा अपने घर में बैठकर भी, जैसे मैंने आपके सामने वीडियो पे बुलंदखानी की है, आप भी इस तरह से मेरे साथ साथ बुलंदखानी कीजिएगा। बुलंदखानी के बाद अब इस काबिल हो जाते हैं, हम इस तदरीस को यानी कि समझ जाते हैं क्या करना है, हमें मशकी काम की तरफ बढ़ते हैं। आप भी इसी तरह क्या करेंगे, मशकी काम बआसानी कर सकेंगे। जैसे हमारे पास है मारूजी सवालात, सफ़ा नंबर 102 पर हमारे पास मारूजी सवालात है। मारूजी सवालात बेटा आपको क्या करना है, वो आपको किताब पर ही हल करना है। आपको सॉल्यूशन में वाज़े किया जाएगा कि जो किताब का काम है आपको किताब पर करना है और जो कॉपी का वर्क है आपको वो कॉपी पर ही करना है। आप क्या करेंगे, जब हमारा नया चैप्टर शुरू होता है तो हम क्या करते हैं, हम इसके साथ पहले टाइटल पेज बहुत अच्छा बनाइएगा, उसके साथ कोई भी पिक्चर लगा दीजिएगा। अगर उनकी 4 मशहूर आप अल्लामा इकबाल की तस्वीर नहीं बना सकते, नहीं कर सकते, तो आप 4 तस्वीरें लिख दीजिएगा, उनकी चारों मजमूए जो अभी मैंने आपको बताए। तो इसी तरह आप क्या करेंगे, इसके बाद हम मारूजी सवालात किताब पर करेंगे जो 102 पर है। आप इसका हेड बनाएंगे जिस तरह हम क्लास में बनाते थे कि क्या हेड बनाकर
सफ़ा नंबर 102 पर मौरूजी सवालात हल हैं, ये यहाँ देखिए, इतना लिखेंगे इसी तरह हेड जिस तरह बनाते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने मौरूजी सवालात पर। दुरुस्त जवाब के दायरे को पेंसिल से भरिए और खाली जगह में लिखिए। अल्लामा इकबाल की वालिदा उन्हें प्यार से डैश कहती थी। बेटा जब आप अच्छी तरह पढ़ लेंगे तो आपको बआसानी आप क्या करेंगे, मौरूजी सवालात खुद कर सकेंगे। फिर भी हम यहाँ पढ़ते हैं इसके ऑप्शन पर, लाली, हाली, देखें, ये देखें, इस तरह आप कर लेंगे। इस पर है, इसके ऑप्शन है लाली, हाली, बाली, आली। तो हमारा पहला क्या आएगा, इस तरह से आप लिख देंगे बाली। इसके बाद हमारे पास दूसरा है, अल्लामा इकबाल ने अपनी देश से लोगों के दिलों में आज़ादी का जज्बा बेदार किया। किससे किया था, शायरी, खताती या वकालत, किससे किया था? तो हम लिख देंगे यहाँ पर शायरी से किया था। इसके बाद है, अल्लामा इकबाल ने देश बनाने का ख्याल पेश किया। अफगानिस्तान, जापान, पाकिस्तान या ईरान, क्या बनाने का ख्याल पेश किया था? पाकिस्तान बनाने का ख्याल पेश किया। इसके बाद है, देश बांगे दरा के शायर हैं। कौन थे बांगे दरा के? 4 मजमूए हैं, ये बात तो हमें पता है कि 4 मजमूए, 4 मशहूर किताबें हैं। तो ये इसमें क्या है, इनकी किताब है बांगे दरा। तो इसके शायर कौन है? के शायर हमारे अल्लामा इकबाल। अब आप क्या करेंगे, मौरूजी सवाल के बाद मशकी काम, सवाल जवाब। अल्लामा इकबाल का पूरा नाम क्या था? आपको स्कूल की तरफ से जो कंटेंट सोल्यूशन मुहैया किया गया है उसमें आप देखेंगे अल्लामा इकबाल का पूरा नाम क्या था, इसके साथ ही वो कब और कहाँ पैदा हुए। ये तो आप जब बुलंदखानी कर लिए तो आप खुद भी इसका जवाब लिख सकेंगे कि अल्लामा इकबाल का पूरा नाम शेख मोहम्मद इकबाल था। इसके बाद आप है, वो 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। जवाब एक है। ये तो हो गया अल्लामा इकबाल का पूरा नाम क्या था। अल्लामा इकबाल का पूरा नाम शेख मोहम्मद इकबाल था। वो कब और कहाँ पैदा हुए, फिर लिखेंगे हम वो कब और कहाँ पैदा हुए, वो 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। इसके बाद है हमारे पास दूसरा सवाल है हमारा, इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें लिख देंगे उन्हें क्या कहा जाता है। उन्हें
शायरे मशरिक कहा जाता है। यह आपके पास हो गया दूसरा। अब है उन्होंने कौन कौन सी जबानों में शायरी की। तीसरा है हमारे पास उन्होंने उन्होंने उर्दू और फारसी जबानों में शायरी की। वो कब से शेर कहने लगे थे। वो स्कूल के ज़माने से शेर कहने लगे थे। इसके बाद हमारा उनकी वफात कब हुई। अब लिखेंगे हम उनकी वफात 21 अप्रैल 1938 को लाहौर में हुई। ये हो गए आपके 5 सवाल। अब इसके बाद आते हैं हम अपने सूतियात। तो सूतियात किसे कहते हैं। सूतियात लफ्ज़ सूत से निकला है। सूत है आवाज़ें। क्या है सूत के मायने आवाज़ों के हैं। हमें क्या करना होता है इसमें आवाज़ें पहचाननी होती है। किस तरह ज़बर और ज़ेर। कभी हम वाव को पढ़ते हैं ज़बर और ज़ेर और पेश को, और कभी हम बड़ियों को पढ़ेंगे। आज हम सूतियात पढ़ेंगे। सफ़ा नंबर हमारे पास है 103। आप इसी में ही अपना वर्क सारा करेंगे, इसी में ही अपना काम सारा तहरीर करेंगे। सूतियात आज हम सूतियात को पढ़ेंगे। सूतियात क्या है। एक तो मैंने बताया सूतियात सूत से निकला है। इसके बाद सूत क्या है। सूत आवाज़ें हैं। इसी तरह सौत आज पढ़ेंगे हम आवाज़ों की पहचान। ये दिए गए बेटा आपको बढ़िए और बढ़िए। जबर लगा हुआ है के अल्फाज की अदायगी पर गौर कीजिए। ये देखें आप इस तरह से क्या करेंगे। रेड दिया हुआ है, इसके बाद क्या है आपके पास ग्रीन कलर का। ये देखें बढ़िए है। तो आप इन दोनों पर क्या करना है, हमें गौर करना है। उसके बाद दायरा बनाना है। इनको देखकर जुमलों को पढ़कर दायरा बनाना है। तो आइए अब हम इसकी मशक कर लेते हैं। पहले हम पढ़ेंगे नीचे दिए गए जुमलों में इस आवाज़ के अल्फाज पहचान कर अल्फाज पर दायरा बनाइए। और आप इसको क्या करेंगे, सिर्फ किताब पर इसका काम तहरीर करेंगे। इसको हल कर लेंगे किताब पर। अब है हमारे पास देखें जो आपके पास एक जुमला है। ये लिखी हुई लाइन आपके पास एक पैसे देखभाल कर खर्च करने चाहिए। तो हमें क्या करना है, हमें तो सूतियात में सबसे सूतियात में हमें क्या देखना है, बढ़िए और इस पर जबर, इन दोनों को देखना है हमें। तो इसकी पहचान किस तरह है, पैसे देखभाल कर खर्च करने चाहिए। तो पैसे देखिए बेटा, ये हम पहले पर जब दायरा बनाएंगे तो वो होगा हमारा पे ये सीन। तो पैसे यहाँ पर आ रहा है जबर। तो हम क्या करेंगे, जब भी जबर हमारे पास आ रहा होगा तो हम यहाँ पर दायरा बनाएंगे। तो आप पहली लाइन में आपके पास दे रहे हैं तो आप इस पर क्या बना देंगे, दायरा बना देंगे। इसी तरह हमारे पास है अली, और ये आपके पास एक साइन दिया हुआ है। ये अलामती ताज्जुब का साइन होता है, ये दिया गया है। इसके बाद है कभी तो चैन से बैठ जाया करो। तो हम लिखेंगे यहाँ पर चैन। चैन पे क्या आ रहा है,
देखें चैन पर भी जबर आ रहा है, तो हम जबर पर क्या कर देंगे, दायरा बना देंगे। इसके बाद है हमारे पास तीसरा, मच्छरों के काटने से बीमारियां फैल जाती हैं। ये देखें फैल, तो फैल पर क्या आ रहा है, जबर आ रहा है, तो हमें क्या करना है, इस पर भी हम दायरा बना देंगे। इसके बाद है हमारे पास चौथा, अल्लाह ताला ने जमीन और आसमां की हर चीज पैदा की है। तो देखिए पैदा, पैदा, इस पर भी जबर आ रहा है हमारे पास, और इसके साथ एक और भी आ रहा है, देखें हैं, तो यहाँ पर हमें क्या करना है हमारा जबर नहीं है, इस पर एक है, इस तरह से जबर हम करेंगे। इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, सर्किल कर देंगे दोनों पर। चौथे में हमारे पास 2 पर सर्किल करना है। तो ये है हमारी सूतियात। पहले हमने पढ़े थे वाव, आज हमने पढ़ा बढ़िए को हमने देखना है, इसकी आवाज को देखना है। तो हमने ये क्या किया, पैसे, चैन, फेल, पैदा है। डायरी लिखें अपनी। ये आपकी डायरी है। अल्लामा इकबाल के बारे में आपको 5 लाइन्स लिखनी है, उसमें तहरीर कीजिएगा, आपकी तमाम काम अपनी कॉपी में मुंतकिल कीजिएगा। सारा जो स्कूल से आपको सॉल्यूशन मुहैया किया गया है उससे देखकर तमाम काम क्या कर देंगे, आप कॉपी में मुंतकिल कर देंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप देखेंगे, इसकी तमाम मशकी काम बुलंद खानी को बहुत अच्छी तरह समझ लेंगे। अगर फिर भी आपको इसमें कोई भी मसला होता है तो आप वीडियो को बार बार देखिएगा। हम अगली वीडियो में यूनिट नंबर 5 के कवायद पढ़ेंगे। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।